असल रोल मॉडल तो मेरे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। मैं बच्चा था छोटा सा और मेरे दादा उस वक्त MNA थे, मेरे ताया शेख ताहिर रशीद साहब उस वक्त MNA थे। तो वो जब इर्द गिर्द जब बातें हो रही होती थी, नवाज़ शरीफ, ये काम नवाज़ शरीफ, वो काम नवाज़ शरीफ, ये प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ, तो ऑब्वियसली वो जो लगाव जो है ना, दिल बाग बाग हो जाता है उनसे मिलके कि वो जब आते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट देते हैं, खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, प्यार करते हैं, उनको हर एक चीज़ का पता होता है। बट आप एक्टिव अब हुए हैं जब साद कांजू साहब आके एक्टिव हुए। साद कांजू साहब की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, मैं उनको क्रेडिबल सियासतदान ही नहीं मानता। अब वो अगर ये समझ रहे हैं कि हम उनकी वजह से एक्टिव हुए हैं तो मेरा ख्याल है उनका इतना बड़ा कद नहीं है कि एक बंदा जिसकी 3 नस्लें MNA रह चुकी हैं और जो 7 दफ़ा MNA रह चुके हैं, कि शेख रशीद साहब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो वो नवाज शरीफ के साथ बैठे खाना खा रहे होते थे और वो MNA थे। हु आर यू? अगर आज आपके नाम से अब्दुर्रहमान खान कांजू का नाम मिटा दिया जाए तो आप क्या हैं? आप 3 पार्टियां बदल के आए हुए हैं। आप क्या देखते हैं कि इस टाइम पे मुल्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी जमात कौन सी है जो जब चाहे जिस हल्के से चाहे इलेक्शन जीत सकती है? देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून को ही कहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जमात है। लेकिन हमें मुल्तान में जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की नज़र आती है कि उनके उम्मीदवार इस टाइम पे ज़्यादा असम्बली में हैं बजाय कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, सलमान नईम ने भी और तारिक रशीद साहब ने भी, और जो कद आवर सियासी शख्सियात हैं सारे। आप क्या समझते हैं कि मुल्तान का सबसे कामयाब और ताकतवर सियासतदान कौन है? देखिए, मुल्तान का सबसे कामयाब और ताकतवर सियासतदान तो मैं अपने वालिद साहब को ही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज मुल्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से एक और अहम प्रोग्राम करेंगे कि आने वाले दिनों में मुल्तान की सियासत में क्या नई तब्दीलियां आने वाली है, कौन से नए चेहरे जो है हमें देखने को मिलेंगे और मुल्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा जो है वो इस टाइम पे क्या रुख इख्तियार कर चुका है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान की नौजवान सियासी क़यादत से हाशिम रशीद साहब जो कि मेयर के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। इनसे बात करेंगे मुल्तान की सियासत के हवाले से। हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने सियासत का आगाज़ किया, मेयर के उम्मीदवार भी है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, असल रोल मॉडल तो मेरे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। मैं बच्चा था छोटा सा और मेरे दादा उस वक्त MNA थे, मेरे ताया शेख ताहिर रशीद साहब उस वक्त MNA थे। तो वो जब इर्द गिर्द जब बातें हो रही होती थी, नवाज़ शरीफ, ये काम नवाज़ शरीफ, वो काम नवाज़ शरीफ, ये प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ, तो ऑब्वियसली वो जो लगाव और वो एक दिलचस्पी और एक अफेक्शन जो हो जाती है वो नवाज़ शरीफ से है। और ऑब्वियसली विद इन द फैमिली मेरे दादा अलहाज शेख मोहम्मद रशीद साहब, उनसे जो है वो मैंने बहुत कुछ सीखना था, लेकिन ऑब्वियसली वो जब मैं बड़ा हुआ तो वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो अब मैं अपने वालिद साहब के साथ होता हूँ और ऑब्वियसली वालिद साहब से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जो कि एक बहुत मंजर सियासतदान है और उन्होंने बहुत कुछ अपने वालिद साहब से सीखा है और वो आगे हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्राम फैमिली से हट के अगर मैं लोकल पॉलिटिक्स में किसी को अपना रोल मॉडल समझता हूँ वो है खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब। वो उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा करिश्मा है, एक ऐसी अट्रैक्शन है, एक ऐसे खूबसूरत शख्स हैं वो कि मेरा ख्याल है कि उसकी एग्ज़ाम्पल जनूबी पंजाब की सियासत में नहीं मिलती। कि अल्लाह ने उनको इतना कद दिया है और इतने बड़े ओहदे पे वो इस वक्त फायज़ हैं, उसके बावजूद वो झुक कर और वो मतलब एक तरह का आपको इस तरह मिलते हैं कि जिस तरह जो है ना आपके लेवल पे आके आपको मिलते हैं, और वो अल्लाह की कसम जो है ना दिल बाग बाग हो जाता है उनसे मिलके कि वो जब आते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट देते हैं, खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, प्यार करते हैं, उनको हर एक चीज़ का पता होता है। तो आई थिंक कि उस जैसा शख्स बहुत कम है मुल्तान की पॉलिटिक्स में, और अगर कभी कल को ये सूबा बना जनूबी पंजाब सूबा, तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये मैं पहला बंदा होऊंगा जो फॉरसी कर रहा हूँ और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि वो हमारे
वज़ीर आला होंगे इंशाल्लाह, और शायद मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हूँ। तो ये जो हमारे बाकी दोस्त है जो पीटीआई से है, जो पीएमएलएन के दूसरे दोस्त है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे दोस्त हैं, क्या वो नहीं इस तरफ आ सकते? वो वज़ीर आला नहीं बन सकते? देखिए, वज़ीर आला बनने के लिए ना आपको एक आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा होना चाहिए, आपकी अट्रैक्शन होनी चाहिए आपके अंदर, और आप के अंदर वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक लीडर के अंदर होते हैं। और मेरा ख्याल है मैं वो लीडरशिप के एलिमेंट्स लोकल पॉलिटिक्स में अब्दुर्रहमान खान कांजू में देखता हूँ कि उसको पता है कि फ़लाँ की चाची, फ़लाँ की ताई, फ़लाँ का पुप्पा, फ़लाँ का ये, फ़लाँ का यूँ, मतलब ही नोज़ एवरीथिंग एंड ही नोज़ इट ऑल एंड ही इज़ गुड एट इट। हाशिम भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक जो है वो तल्ख सवाल है, तो उसके बाद फिर हम आगे आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। साद कांजू साहब हमारे पास आए थे, बिल्कुल यही तशरीफ़ फरमा थे जहाँ पर आप है। शेख साहब तो हमारे पास मौजूद नहीं है, शेख तारिक रशीद साहब। तो हम आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे टिकट दिया जाए तो मैं इस हल्के में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, और हमें देख कर शेख साहब भी एक्टिव हो गए हैं। देखिए, शेख साहब तो दादा जब हमारे एमएनए थे तब से उनके साथ अटैच है। हमारा तो जो सियासी बैकग्राउंड है वो 1980s से हम लोग सियासत में चलते आ रहे हैं। पहले शेख रशीद साहब मेरे दादा 2 दफ़ा एमएनए रहे, 1 दफ़ा मजलिस शूरा के मेंबर रहे। नहीं, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल लॉयल हैं, बट आप एक्टिव अब हुए हैं जब साद कांजू साहब आके एक्टिव हुए। साद कांजू साहब की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, मैं उनको क्रेडिबल सियासतदान ही नहीं मानता। और साद कांजू की मैं आपको अगर आप मुझे बोलने का मौका दें तो उनकी स्टार्ट होती है हिस्ट्री, वो पहले कैंडिडेट बने PP 213 से, जो कि अल्लाह के फजल करम से हल्के ही ख़त्म हो गया इन इलेक्शंस के अंदर। फिर उसके बाद वो जो है NA 150 के उम्मीदवार बन गए। NA 150 के उम्मीदवार बनने के बाद वो उम्मीदवार बन गए PP 217 के, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से भी जब टिकट नहीं दिया गया 2024 के अंदर, तो वो जो मायूस हो गए वो सियासत छोड़ गए और वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर गए। जब वो सियासत से अलहदा हो गए, फिर उनके जो है ये बनोई जब वो बने हैं वज़ीर, वो फिर से एक्टिव हो गए। अब वो अगर ये समझ रहे हैं कि हम उनकी वजह से एक्टिव हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उनका इतना बड़ा कद नहीं है कि एक बंदा जिसकी 3 नस्लें एमएनए रह चुकी हैं और जो 7 दफ़ा एमएनए रह चुके हों इस हल्के से, कि वो एक ऐसे बंदे को देख के एक्टिव हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो कोई सही बात कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बैकग्राउंड आपको समझाना चाहूँ, वो किधर थे, उन्होंने कागजात कहाँ से जमा कराए हैं, मेरा सवाल है ये उनसे आपके चैनल के वसीले से कि 2024 में उन्होंने कहाँ से इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए कागजात जमा कराए थे? क्या वो NA 149 था? वो NA 150 और उसी का हल्का PP 217 था। इनका कोई हल्का नहीं है, इनकी कोई जो है ना फुटिंग नहीं है। ये जो हल्का देखते हैं ये खाली हल्का है, वो उसके अंदर आ जाते हैं और अपने आप को कैंडिडेट बना लेते हैं। मैं मौसूफ का एक इंटरव्यू सुन रहा था रिसेंटली, मौसूफ ने फरमाया कि मैं जो हूँ किसी के भाई बेटे भतीजे को आगे नहीं आने दूंगा। हमारे इंटरव्यू की बात है, आप ही के इंटरव्यू की बात है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैं किसी के भाई बेटे भतीजे को बल्दियात में आगे नहीं आने दूंगा। बिल्कुल आप क्या है? हु आर यू? अगर आज आपके नाम से अब्दुर्रहमान खान कांजू का नाम मिटा दिया जाए तो आप क्या हैं? आप 3 पार्टियां बदल के आए हुए हैं। आप पहले जमात इस्लामी में थे, फिर PTI में थे, फिर आप नून लीग में आ गए। अगर आज अब्दुर्रहमान खान कांजू का नाम आपके नाम से मिटा दिया जाए तो आप खुद कौन हैं? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आपकी क्या फुटिंग है? आपका क्या वर्क है? आपका क्या धड़े हैं आपके? आप कैसे मारूसी सियासत के बारे में बात कर रहे हैं कि जी मारूसी सियासत के मैं ख़िलाफ़ हूँ? आप तो खुद उसकी पैदावार हैं। ये जनाब वो बोलना चाह रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको मैं एक छोटी और एक मोटी बात समझाना चाहूँगा। मेरे दादा एमएनए थे, उनके साथ जो धड़े चलते हुए आ रहे थे, आज भी उनकी नस्लें, उनके बच्चे और उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ लिंक में हैं। आज भी वो लोग सियासत में हैं, तो वो लोग भी मारूसी हैं। फिर तो वो लोग भी चलते आ रहे हैं। कोई चेयरमैन है, कोई काउंसलर है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई सदर है पार्टी का, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सीनियर नायब सदर है। तो उस जो है ना लेगेसी को फॉलो करते हुए वो हमारे दादा के साथ जो ग्रुप्स चलते हुए आ रहे थे,
इसका मतलब है आप उनको भी जो है वो कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, जो नस्ल दर नस्ल सियासत में चल रहा है। अच्छा हाशिम भाई, इसमें मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह ये मोरूसी सियासत चल रही है, ख़ानदानी सिस्टम जो है वो चल रही है कि बाप के बाद बेटे की गद्दी है, तो इसमें जो नौजवान है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो नया नौजवान आना चाह रहा है, क्या वो कभी आ पाएगा? देखिए वही लोग चलते आ रहे हैं आगे। मैं आपको जैसे अभी अर्ज़ किया कि नस्ल दर नस्ल वो लोग चलते हुए आ रहे हैं। जस्ट नॉट MNA MPs, उनके फॉलोअर्स भी, उनके धड़े भी, और वो किसी नए चेहरे को नहीं देखना चाहते। और उन लोगों के इतने इस वक्त जो है वो रूट्स मजबूत हो चुके हैं उन धड़ों के, कि वो ये नहीं चाहते कि हम किसी नए चेहरे को कहीं और से ला के उनके ऊपर जो है वो MNA बना दें या MPA बना दें। दे आर नॉट रेडी फॉर इट। वो उन्हीं लोगों के साथ चलना चाहते हैं जिनके साथ उनकी वफादारियाँ थी उनके बड़ों की, जिनके साथ उनके स्टेक्स जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ उनके अच्छे बुरे वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जिनके बाप दादाओं के साथ उन्होंने जेलें काटी हुई हैं। तो वो लोग अपनी जो है वो उन वफादारियों को, उन अपने बड़ों की वफादारियों को उन्हीं के साथ ही लेकर चलना पसंद करेंगे, रादर के वो एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करें और उसके ऊपर ट्रस्ट करें, और फिर वो आके नया चेहरा जो है ना वो नए जो है धड़े बना देता है। लेकिन आप इसमें ये भी तो देखें ना, हमारे मुल्तान की एग्जाम्पल है, और आपकी पार्टी में इस टाइम पे वो सर्व कर रहे हैं सलमान नईम साहब, कि किस तरह वो आए, उन्होंने आके सियासी खेल ही बदल दिया, कि जो पहले धड़ेबंदी थी उस सारी को ख़त्म कर दिया और एकदम से इलेक्शन जीत गए। देखिए मैं सल्यूट पेश करता हूँ सलमान नईम को, और वो एक नो डाउट एक यंगस्टर भी है, एक हीरो भी है, एक रोल मॉडल भी है, और उसने डेफिनेटली आगे सियासत का एक रुख चेंज किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मारूसी सियासत ही चलती आ रही है। हमारी पार्टी इस जैसे नौजवान को भी प्रमोट करती है, जो इतना मकाम और मर्तबा बना लेते हैं, वो खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं। कोई अल्लाह माफ़ करे लकीर के फ़कीर नहीं होते कि वो जो है ना बस यही है तो यही है। आए हैं ना सलमान नईम आगे और अपना लेके चल रहे हैं। और आज मेरे वालिद साहब भी, जो कि एक बहुत बड़ा एक सियासी नाम है मुल्तान की सियासत में, वो भी उनके साथ चलते हैं, सलमान नईम के साथ चलते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, सलमान नईम ने भी और तारिक रशीद साहब ने भी, और जो कद आवर सियासी शख्सियात हैं, सारे एक दूसरे को साथ एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। कोई धड़ेबाजी नहीं बनाई गई कि जी ये नया क्यों आया। इनफैक्ट सारे मामला इकट्ठे बैठ के और खुश असलूबी से हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप क्या देखते हैं कि इस टाइम पे मुल्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी जमात कौन सी है, जो जब चाहे जिस हल्के से चाहे इलेक्शन जीत सकती है? देखिए मैं मुस्लिम लीग नून को ही कहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जमात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाहिद वो जमात है जिसने हमेशा आकर बल्दियात कराए हैं। लेकिन हमें मुल्तान में जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की नज़र आती है, कि उनके उम्मीदवार इस टाइम पे ज़्यादा असम्बली में हैं बजाय कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं उसी की तरफ अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली आप अभी भी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जो ये जो आपकी जो तंजीम है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फ़ाल करती है, जो प्रॉपरली मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, वो नून लीग की चल रही है। लेकिन कुछ अनासर, कुछ जड़ेबंदियों की वजह से मुस्लिम लीग नून इस टूट फूट का शिकार है, और इंशाअल्लाह इस पर वर्किंग हो रही है। और आप देखिएगा कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये इस चीज़ को ठीक करके, आप ये तमाम सीटें हमेशा से नून लीग की रही हैं। आप NA 149, 150 ये दो मेन हल्के हैं मुल्तान शहर के, बिल्कुल ऐसे और भी बाहर के, इन तमाम सीटों पे हमेशा से नून लीग का नुमाइंदा ही लड़ता आया और जीतता आया है। और मेरे दादा अबू, मेरे ताया हमेशा इधर से MNA बने, मेरे वालिद साहब इधर से हमेशा MNA बने। ये 2 दफ़ा से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से कि कभी आपको जो है ना विंग्स जो है आपकी मर्ज़ी के नहीं दिए गए, कभी वो इतने वीक दे दिए गए कि जो है वो उसको MNA को सपोर्ट करने के बजाय MNA अपने विंग्स को सपोर्ट कर रहा होता था। एक विंग का क्या काम होता है कि वो MPA अपने MNA को सपोर्ट करे, रादर MNA अपने MPA को सपोर्ट कर रहा होता है।
तो इस तरह की 2-3 चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर वर्किंग कर रही है हमारी पार्टी, और इंशाल्लाह ताला अज़ीम आने वाले वक्तों में हम इसको ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये सीटें फिर से नून लीग का हमेशा से मुल्तान गढ़ रहा है और हमेशा गढ़ रहेगा। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि मुल्तान का सबसे कामयाब और ताकतवर सियासतदान कौन है? देखिए, मुल्तान का सबसे कामयाब और ताकतवर सियासतदान तो मैं अपने वालिद साहब को ही कहूँगा। वो इस वजह से कि हमारी लेगेसी चलती हुई आ रही है। मेरे दादा 2 दफ़ा MNA रहे, जीते। मेरे ताया शेख ताहिर रशीद 3 दफ़ा MNA रहे, जीते। उसके बाद मेरे दादा सदर बने पार्टी के। उसके बाद मेरे वालिद साहब मेयर बने। उसके बाद मेरे वालिद साहब शेख ताहिर रशीद साहब MNA बने। इतनी दफ़ा MNA, मेयर, और फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब एक दफ़ा सेहत के मुशीर भी रहे हैं। और जो है ये इतनी चीज़ें एक ही बंदे को और एक ही ख़ानदान में रहना एक बहुत बड़ी बात है। खान साहब ये भूल गए हैं कि जब वो PTI में तैयारियां कर रहे थे और इमरान खान साहब के दाएं बाएं होते थे, तो उस वक्त हम PTI वालों को हरा रहे होते थे। और ये मत भूलें कि वो 2 दफ़ा हारे हैं तो वो कितनी दफ़ा जीते हैं। मैं फिर से ये रिपीट करूँगा कि शेख रशीद साहब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो वो नवाज शरीफ के साथ बैठे खाना खा रहे होते थे और वो MNA थे। 2 दफ़ा MNA शेख रशीद साहब रहे और 3 दफ़ा MNA उनके जो फर्जंद है बड़े, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई शेख ताहिर रशीद साहब, वो 3 दफ़ा MNA रहे। मेरे वालिद साहब 1 दफ़ा MNA रहे। मेरे वालिद साहब 1 दफ़ा जो है तारिक रशीद साहब मेयर रहे। तो 2 दफ़ा हारने को ना देखें, ये देखें कि वो जीते कितनी दफ़ा हैं। एंड आई थिंक इसलिए नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ या मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा बन के भी सोचूं तो आई थिंक इतनी पोर्टफोलियोज़ रहना और इतनी बार जीतना मुल्तान से ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। तो मेरा ख्याल है, और अब वो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी है एक इतनी बड़ी पार्टी के जो वफाक में भी है और जो सूबे में भी है, तो उसके पूरे डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है मैं तारिक रशीद साहब को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन समझता हूँ कि वो इन जैसे अनासर में और PTI के दौर हुकूमत में भी उन्होंने सर्वाइव किया और अपने आप को मनवाया और वो अभी भी मनवाते आ रहे हैं। हाशिम रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी मुल्तान की सियासत के हवाले से, मुल्तान में होने वाले बल्दियात के हवाले से, और मुल्तान में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन अगर हम सियासी पार्टी की बात करें तो वो कौन सी है, और अगर हम बात करें कि मुल्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी लीडर कौन है तो आप किसे समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।